आज हम भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। खासतौर पर वो बातचीत जो ऐसा लगता है कि कृषि और टैरिफ जैसे मुद्दों पर कहीं अटक सी गई है। हमारे पास कुछ लेख और रिपोर्टें हैं, तो कोशिश रहेगी कि इनसे जो खास जानकारी है वो निकालें और समझें कि भाई ये पेच फंसा कहाँ है। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े लक्ष्य से। अमेरिकी प्रतिनिधियों की भारत यात्रा से पहले भी इसकी बात चल रही थी। $500 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार दोनों देशों के बीच। मतलब यह आंकड़ा सुनने में काफी बड़ा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लक्ष्य महत्वाकांक्षी तो है ही, और शायद इसीलिए इसे पाना इतना सीधा भी नहीं रहा है। हमारे जो स्रोत हैं वो साफ इशारा करते हैं कि बातचीत की गाड़ी कृषि से जुड़े कुछ बेहद संवेदनशील मुद्दों पर आके रुक सी गई है। हाँ, मतलब ये कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं, ये एक बड़ी बाधा दिखती है। हाँ, और ये दिलचस्प भी है कि एक तरफ भारत ने कुछ रियायतें देने के संकेत तो दिए, जैसे सुनने में आया कि बर्बन विस्की, बादाम, कुछ दालें, इन पर टैरिफ हटाने का प्रस्ताव रखा गया। सुनने में तो ये ठीक लगता है। सही कहा, ये कुछ आगे बढ़ने जैसा तो लगता है। लेकिन अगर हम स्रोतों को थोड़ा और देखें ना, तो पता चलता है कि ये रियायतें शायद उतनी बड़ी नहीं थी जितनी अमेरिका उम्मीद कर रहा था। असली जो मुद्दा है वो उन चीजों पर है जहां भारत का रुख काफी सख्त बना हुआ है। अच्छा, तो वो कौन सी चीजें हैं जिन पे मतलब सहमति बनी नहीं पा रही या मुश्किल हो रही है? हाँ, मुख्य रूप से इसमें डेयरी उत्पाद हैं, चावल है, गेहूं है। देखिए, एक रिपोर्ट बताती है कि डेयरी और गेहूं ये तो भारत के लाखों किसानों की रोजमर्रा की जिंदगी से, उनकी आजीविका से सीधे जुड़े हैं। तो इन क्षेत्रों में विदेशी कंपटीशन को आसानी से आने देना, ये सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर भी बहुत संवेदनशील मामला है। और फिर वो जीएम फसलें भी हैं, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, उन पर तो स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी चिंताएं हैं। भारत में काफी बहस भी होती रही है, तो सरकार का रुख स्वाभाविक रूप से कड़ा है। अच्छा, तो ये सिर्फ व्यापार का मामला नहीं है, इसमें घरेलू राजनीति, किसानों की चिंताएं, ये सब भी जुड़ा हुआ है। इसी बीच एक और बात हमने स्रोतों में देखी कि भारत ने अपना पीक टैरिफ कम किया है। ये क्या चीज और इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कदम था उस समय। पीक टैरिफ यानी किसी भी इम्पोर्टेड चीज पर लगने वाला जो मैक्सिमम पॉसिबल टैक्स या ड्यूटी है, उसे भारत ने पहले ही 150% से घटाकर 70% कर दिया था। अब सूत्रों के अनुसार इसके पीछे एक मकसद तो अपनी ग्लोबल इमेज सुधारना था, और अमेरिका को एक तरह से ये संकेत देना था कि देखिए, भारत पूरी तरह से संरक्षणवादी नहीं है, मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बंद नहीं रखना चाहता। तो एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश थी कि भाई हम बातचीत के लिए तैयार हैं, समझौते के लिए तैयार हैं, भले ही कुछ क्षेत्रों में हमारी अपनी सीमाएं हैं। लेकिन क्या ये कदम काफी था, खासकर जब अमेरिका की मांगें शायद इससे कहीं ज्यादा थी, जैसा कुछ लेख इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल, यहीं पर मामला आकर फंसता है। ये टैरिफ कटौती एक अच्छा संकेत जरूर थी, पर शायद उन मेन इश्यूज को हल करने के लिए काफी नहीं थी जिन पर अमेरिका जोर दे रहा था। खासकर कृषि उत्पादों की भारत के बाजार में ज्यादा पहुंच। तो एक तरफ कुछ नरमी दिखाने की कोशिश हुई, दूसरी तरफ अपने जो मुख्य राष्ट्रीय हित हैं, खासकर कृषि क्षेत्र, उनको बचाने का इरादा भी साफ दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है, एक बहुत बड़ा 500 बिलियन का लक्ष्य सामने है, कुछ छोटी रियायतें देने की पेशकश हुई, कृषि जैसे जो बेहद संवेदनशील मुद्दे हैं उन पर मजबूत प्रतिरोध है, और एक सांकेतिक टैरिफ कटौती भी हुई। ये सब मिलकर एक काफी उलझी हुई स्थिति बनाते हैं, और वो जो बड़ा लक्ष्य था वो अभी भी दूर ही नजर आता है। बिल्कुल, और ये सारी बातें जो हैं ये हमें एक बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा करती हैं, जो शायद इन स्रोतों का सबसे अहम निष्कर्ष भी है कि जब दो देशों के बीच व्यापार बढ़ाने का इतना बड़ा लक्ष्य हो, तो राष्ट्रीय हितों की रक्षा, खासकर कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में, और व्यापार बढ़ाने के लिए जो जरूरी रियायतें देनी पड़ती हैं, उनके बीच सही संतुलन, वो बैलेंस कैसे खोजा जाए। ये सवाल सिर्फ भारत अमेरिका के लिए नहीं है, ये तो कई व्यापारिक वार्ताओं के बिल्कुल केंद्र में होता है। इस पर सोचना जरूरी है।